हेलो गाइस, आई एम ए के गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि CUET PG 2025 के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो कब आ सकते हैं, कब निकलेंगे फॉर्म, और जो एग्ज़ाम है वो कौन से मंथ में होगा। देखिए अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आप किसी भी CUET PG के किसी भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं तो अब आप अच्छे से लग जाइए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो CUET PG के जो फॉर्म निकलने वाले हैं वो अब निकलने ही वाले हैं। या तो दिसंबर के लास्ट में आपके फॉर्म निकल जाएंगे या जनवरी के पहले आपको फॉर्म निकल जाएंगे। तो जैसे ही आपके फॉर्म निकलते हैं उसके बाद ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलता है। उसके बाद आपके जो एग्ज़ाम हैं वो आपके मार्च के सेकंड वीक में एग्ज़ाम होने की संभावना है कि मार्च के सेकंड वीक में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। फिर जो आपका रिजल्ट आना और काउंसलिंग वगैरह वो जून जुलाई तक चली जाती हैं। तो इसलिए इस हिसाब से देखा जाए तो आपके पास जो है 2 महीने बचे हैं। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के मेरे से यही पूछना था कि CUET PG के फॉर्म कब निकलेंगे। जो भी बच्चे LLB या LLM की तैयारी कर रहे हैं, खासकर उन बच्चों को मेरे को ज़्यादा मैसेज आते हैं, क्योंकि LLB की हम काउंसलिंग कराते हैं। और अगर आपका भी टारगेट LLB है, जिसमें आपका ड्यूअल LLB टारगेट है, तो आप डेफिनेटली मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी और जो आपके क्वेश्चन हैं वो क्लियर होते रहेंगे। तो जो भी बच्चे LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं, अब उनके पास प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो वो क्या करें, जल्दी से आप पढ़ाई में लग जाएं। अब कुछ चीज़ ना देखें, क्योंकि 2 महीने ही आपके पास बचे हों और आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करना है। और 2 महीने यूँ बीत जाएंगे, क्योंकि अभी आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे और अभी सर्दियाँ काफ़ी हैं, तो धीरे धीरे आपकी पढ़ने की एबिलिटी धीरे धीरे बढ़ेगी। अचानक से पढ़ाई भी नहीं हो पाती। तो आप आज से ही शुरू करिए। फॉर्म की टेंशन ना लीजिए। फॉर्म जहाँ तक है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक में कभी भी फॉर्म निकल सकते हैं। उसके बाद आप फॉर्म भरिए। फॉर्म देखिए, ना तो आप स्टार्टिंग में भरें जैसे ही फॉर्म निकले, या ना ही लास्ट डेट पे भरें। क्योंकि क्या होता है, जब फॉर्म स्टार्ट होते हैं तब और लास्ट डेट पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है साइड पे और काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती हैं फॉर्म भरने में। तो आप आराम से अपना फॉर्म बीच के टाइम में भरें, और जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे उसके बाद जो आपको टाइम मिलेगा बीच में, वो आपको मार्च के सेकंड वीक तक आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे LLB के। अब मैं आपको बता दूं, जैसे जो पैटर्न है CUET PG का वो क्या है। CUET PG के लिए आपको ना लास्ट पैटर्न था वही अभी है, अभी तक कोई चेंज नहीं आया है। तो ये मान के चलिए कि लास्ट पैटर्न को ही हमें फॉलो करना है। अगर उसमें कुछ चेंजेस होता है तो फॉर्म के टाइम पे हमें इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो पैटर्न ये है पेपर का कि 75 क्वेश्चन आएंगे जिस भी सब्जेक्ट में आप देने वाले हैं। LLB में देने हैं तो जनरल पेपर आपके 75 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। और यानी कि जो आपको टोटल मार्क्स हैं वो कितने हो गए, 300 नंबर का ये पेपर होगा। और 300 नंबर में से जो भी नंबर आएंगे आपका वो फाइनल स्कोर होगा। ध्यान रहे कि नेगेटिव मार्किंग है इस पेपर में, और नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की है। मतलब अगर आप सही क्वेश्चन करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, और वहीं अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 4 नंबर तो कटेंगे, साथ ही साथ 1 नंबर एक्स्ट्रा कटेगा जो कि सही वाले में से कटेगा। तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1 नंबर की सही करने पे 4 क्वेश्चन नंबर मिलेंगे आपको, और वहीं गलत करने पे आपके 5 नंबर कटेंगे। अगर आप पेपर को ऐसे ही छोड़ देते हैं, मतलब किसी क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो फिर वो 4 नंबर ही उसके माइनस रहेंगे, मतलब 4 नंबर आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन आप गलत करते हैं तो एक नंबर सही वाले में से माइनस हो जाएगा। समझे आप इस चीज़ को। माना कि जैसे कि आपने 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, 40 क्वेश्चन आपके सही हैं और 10 क्वेश्चन आपके गलत हैं। तो सबसे पहले 40 क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं उन्हें आप काउंट करिए। 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आपके 160 बनेंगे, 160 नंबर आपके बनेंगे। साथ ही साथ आपने जो 10 क्वेश्चन करे हैं वो गलत हैं, तो उनकी पेनल्टी जो है वो 1 नंबर है नेगेटिव मार्किंग। तो 10 क्वेश्चन गलत करें तो 10 नंबर उसके गए। तो 160 जो नंबर आपके बन रहे हैं उसमें से 10 माइनस कर देंगे तो आपके 150 नंबर टोटल स्कोर बैठेगा। तो ये ध्यान रहे कि पेपर की तैयारी करनी है, नेगेटिव मार्किंग है तो पेपर की तैयारी अच्छे से करनी है। जो आपको क्वेश्चन आते हैं वही अटैम्प्ट करने हैं, इसमें आपकी तुक्काबाजी नहीं चलेगी। टाइम आपके पास कम है, आप अभी से पढ़ाई शुरू कर दें। और जो क्वेश्चन है उसका मैंने आंसर वीडियो के शुरू में ही दे दिया था, इसलिए जो काम की चीज़ थी कि जो बच्चे पूछ रहे थे कि पेपर फॉर्म कब निकल सकते हैं, तो CUET PG के फॉर्म निकलने वाले हैं दिसंबर के लास्ट में निकल जाएंगे या जनवरी के स्टार्टिंग में निकल जाएंगे। अगर NTA अपनी तरफ से कोई डिले नहीं करता है तो जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो इस टाइम पे पेपर निकल जाएंगे। और जो एक्सपेक्टेड वो है पेपर एग्ज़ाम कब होगा, तो वो मार्च के सेकंड वीक में एग्ज़ाम हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, आपके पास यहाँ से 1 से 2 महीने ही बचे हैं। 2 महीने से कुछ 10 दिन 20 दिन ऊपर आप मान सकते हैं, क्योंकि पेपर के शेड्यूल के हिसाब से होगा।
कि कौन सा पेपर पहले पड़ जाता है, कौन सा पेपर बाद में, तो वो आपके अकॉर्डिंग आपको उतना टाइम मिलेगा। क्योंकि देखिए दिसंबर तो निकल चुका है, एक तरीके से आधा दिसंबर निकल चुका है, तो आपके पास 10-12 दिन दिसंबर के बचे हैं और वहीं जनवरी और फरवरी आपके पास है, तो आपके पास 2 से ढाई महीने हैं और इसमें आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप दिन रात मेहनत करेंगे, आप अपना बेस्ट देंगे, जितना भी आपको टाइम मिलता है आप अपना बेस्ट दीजिए, रिजल्ट जो होगा वो आपके फेवर में ही होगा अगर आप अपना पूरा बेस्ट देते हैं तो। एंड जो CUET PG की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, और साथ ही साथ जो आपको LLB में आपको जो भी एडमिशन चाहिए, मतलब जिस भी के लिए आप टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि ड्यूअल LLB के लिए मैं आपको पूरी काउंसलिंग में आपको अपडेट करता रहूँगा, आप BHU कर रहे हैं मैं उसके अपडेट करता रहूँगा। तो जो LLB बच्चे हैं वो स्पेशली इस चैनल से जुड़े रहें, उनको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल से मिलेगी, मैं उनके साथ शेयर करता रहूँगा। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।